मिडिलवेट संभावना डैनी जेकब्स ने शुरू में मई 2011 में एक डॉक्टर को देखा क्योंकि वो अपने पैरों में दर्द के बारे में अनुभव कर रहा था। हालांकि उस यात्रा के बाद के हफ्तों में समस्या इस हद तक बिगड़ गई कि जेकब्स अपने पैरों का उपयोग करने में असमर्थता के कारण व्हीलचेयर से बंधे हुए थे। एक दूसरे डॉक्टर के दौरे पर उन्हें बताया गया कि उन्हें ऑस्टियोसार्कोमा नामक रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और अगर उन्होंने निदान के लिए कुछ दिन और इंतजार किया होता तो उनकी मृत्यु हो जाती। जेकब्स कैंसर को दूर करने के लिए सफल सर्जरी करने में सक्षम थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सूचित किया गया कि सामान्य रूप से चलने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। खेल में वापसी करना तो दूर की बात है, जो उनके जीवन की इच्छा थी वो ये कहे जाने की दोहरी प्रेरणा के साथ कि वो फिर से लड़ने में सक्षम नहीं होगा, 6 महीने से भी कम समय के बाद सीढ़ियों और रस्सियों के माध्यम से चला गया ब्रुकलिन के बार्कलेज सेंटर में जश ल्यूटरन का सामना करने के लिए रिंग में। ल्यूटरन पहले के दौर के सभी 1-13 के लिए एक स्थायी प्रतिद्वंदी था। जब जेकब्स ने नॉकआउट जीत के साथ लड़ाई समाप्त की, संभावित रूप से पक्षाघात करने वाले कैंसर के रूप में देखे जाने के बाद से उन्होंने अपनी दोनों लड़ाइयों को जीत लिया है और 9 फरवरी को बिली लियल के खिलाफ बार्कलेज सेंटर में ब्रुकलिन में एक और लड़ाई में व्यस्त रहने का इरादा रखते हैं। जेकब्स का जन्म और पालन पोषण ब्राउन्सविले ब्रुकलिन में हुआ था। उनका पालन पोषण उनकी मां यवेट जेकब्स, उनकी दादी कॉर्डिलिया जेकब्स और उनकी मौसी ने किया। जेकब्स ने इरास्मस हाई स्कूल से स्नातक किया। डैनियल जेकब्स जन्म 3 फरवरी 1987 एक अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज है। वो 2 बार मिडिल वेट चैंपियनशिप विश्व है, जिसने 2018 से 2019 तक IBF खिताब और 2014 से 2017 तक WBA नियमित खिताब अपने नाम किया है। मिरेकल मैन का उपनाम जेकब्स का करियर 2011 में ऑस्टियोसार्कोमा के कारण लगभग छोटा हो गया था, हड्डी के कैंसर का एक दुर्लभ रूप। खेल से बाहर 19 महीने बिताने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी बीच ऑपरेशन से होने वाली गंभीर चोटों से उबरने को आमतौर पर अपंग माना जाता था। सितंबर 2021 तक जेकब्स को द रिंग मैगजीन द्वारा दुनिया के 8वें सर्वश्रेष्ठ सक्रिय सुपर मिडिल वेट के रूप में स्थान दिया गया है। छठा ट्रांजैक्शनल बॉक्सिंग रैंकिंग रिकॉर्ड बॉक्स रेक द्वारा तीसरा। यह विश्व रूप से अपनी असाधारण छिद्रण शक्ति के लिए जाना जाता है, जिसमें 82.8% नॉकआउट टू विन अनुपात है और शैलीगत रूप से अच्छी गति और हाथ की गति के साथ एक ऑल अराउंड फाइटर माना जाता है। एक शौकिया मुक्केबाज के रूप में जेकब्स ने 137 जीत और 7 हार दर्ज की। 2003 में जेकब्स ने 154 पाउंड के जूनियर ओलंपिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 2004 में जेकब्स ने 19 और अंडर डिवीजन में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चैंपियन, एक पाल राष्ट्रीय चैंपियनशिप और एक राष्ट्रीय गोल्डन ग्लव्स वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीती। 2005 में उन्होंने अपनी दूसरी PAL राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और नेशनल गोल्डन ग्लव्स मिडिलवेट चैंपियनशिप भी जीती। जुलाई 2005 में उन्होंने 2005 बॉक्सिंग विश्व कप के प्रारंभिक दौर में रूसी मैटवे कॉर्बोव का सामना किया और तीसरे दौर के स्टॉपेज के माध्यम से हार गए। 2006 में जेकब्स ने फाइनल में शॉन पॉटर को 32-21 से हराकर यूनाइटेड स्टेट्स एमेच्योर मिडिलवेट चैंपियनशिप जीती। अपने शौकिया करियर के दौरान जेकब्स ने 4 न्यूयॉर्क गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप जीती। उन्होंने रास्ते में डोमिनिक वेड और शॉन पॉटर 2 बार को हराकर 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम के लिए लगभग क्वालिफाई किया, लेकिन 2 बार नॉर्थ ए हार गए। जेकब्स ने फ्लॉयड मेवेदर जूनियर बनाम रिकी हेटन के अंडर कार्ड पर अपनी पेशेवर मुक्केबाजी की शुरुआत की, जो 8 दिसंबर 2007 को लास वेगस नेवादा में MGM ग्रैंड में हुई थी। उस लड़ाई में उन्होंने जोस जीसस हार्टोडा को केवल 29 सेकंड में पहले दौर के तकनीकी नॉकआउट से हरा दिया। जेकब्स ने गोल्डन बॉय प्रमोशन के साथ हस्ताक्षर किए और अक्सर सुपर फाइट्स के अंडर कार्ड पर लड़े। उन्हें ब्लू चिप संभावना माना जाता था। 27 अप्रैल 2009 को जेकब्स जूनियर मिडिलवेट जेम्स किर्कलैंड को बदलने के लिए सहमत हुए, जिन्हें बंदूक के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
माइक वॉकर से लड़ने के लिए, जो 2 बार के विश्व खिताब चैलेंजर एंटोन इलॉक्स पर जीत हासिल कर रहे थे। लड़ाई 2 मई 2009 को लास वेगस में MGM ग्रैंड में हुई और जेकब ने 2 जजों से 80-72 के स्कोर और दूसरे से 69-73 के स्कोर के साथ सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। 22 अगस्त 2009 को नाबो मिडिलवेट खिताब जीतने के लिए जेकब्स ने सर्वसम्मत निर्णय से ईश स्मिथ को हराया। ऐसी ही कहानी मेकर्स गणपत में दिखा सकते हैं। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।